लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो हमने सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीज़ें डील की थी। जैसे पहला चीज़ जो डील किया था वो था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा आपका डील किया था वो हमने डील किया था क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमने डील किया था वो हमने डील किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको जो बताया था उसमें बताया था कि जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, लेकिन वो तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जरूरी नहीं था कि सिर्फ आपका दो केसेस में, जैसे आपका बाकी दो एग्जांपल दिया था +4 कूलम, -2 कूलम और -2 कूलम, जिसमें दो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक साथ बनते हैं। फिर एक और एग्जांपल दिया था +6 कूलम और -2 कूलम और -2 कूलम, जिसमें आपका तीन डाइपोल एक साथ बन रहे हैं। तो कभी कभी इसमें कंपटीशन पे में क्वेश्चन पूछता है, जैक बोर्ड पे तो बहुत कम पूछने के चांसेस है, मगर सीएससी में पूछता है। तो वो कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे पूछता है हम लोग वो अभी फिलहाल एक क्वेश्चन जो है पहले वो क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर इसके बाद उससे आगे बढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन एक ऑलरेडी दिया था कि ये वाला कल जो डील किया था, पहले उसी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। मान लो यहाँ पे आपका छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, +4 यहाँ पे था -2, और एक और यहाँ पे है -2। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस थ्री चार्जेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि ये जो दिया हुआ है कि ये यहाँ से इस जगह का डिस्टेंस, फिर यहाँ से इस जगह का डिस्टेंस, यहाँ इक्विलैटरल ले लो या परपेंडिकुलर ले लो, कुछ बात नहीं पड़ेगा, बट हम अभी फिलहाल आसान करने के लिए मैं इक्विलैटरल लेके चलूँ। ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल ए है, ये साइड ए है, ट्रायंगल का साइड ए है और ये साइड। अब आपको बोल रहा है, ये क्वेश्चन सब नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब साथ में नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना तो मैंने नोट्स में दिया है और न तो असाइनमेंट में दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे में लिख लीजिएगा। +4 कूलम है, यहाँ -2 कूलम है और ये -2 कूलम है। ठीक है, तो इसका हम लोग को निकालना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब आप निकालना चाहोगे तो ये -2 कूलम और 4 कूलम का एक डाइपोल मोमेंट आएगा यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसके वजह से है आपका P। ठीक है, ऐसे P1 मान सकते हैं, मगर चूंकि चार्ज डिफरेंट नहीं है, चार्ज सेम है, तो हम लोग P ही मानते हैं। दूसरा जो आएगा वो एक इस साइड ऊपर जाएगा, और यहाँ पे भी इसके वजह से जो आएगा वो आएगा क्या, P। अब बताओ जरा इस P की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे जो हम लोग P की वैल्यू लिखेंगे वो P की वैल्यू होगी, ये हो जाएगी आपका इस P के लिए, यहाँ भी 2 कूलम है और यहाँ भी 2 कूलम है, और मान लो सपोज यहाँ पे इस A की वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, कितना लेके चलेंगे, 2 मीटर। हम लोग लेके चले कि A की वैल्यू 2 यूनिट्स या 2 मीटर। तो सिंपल अगर P की वैल्यू हम लोग को निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे 2 कूलम इनटू 2 मीटर, यानी कि P, एक P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपका क्या, 4 कूलम मीटर। ठीक है, ये P का वैल्यू है। अब हमें चाहिए P नेट या फिर P1 बोल लो, Pn बोल लो, जो बोलो, तो वो जो जाएगा वो किधर जाएगा। देखो, एक वेक्टर जो है वो इस साइड जा रहा है अपवर्ड, और एक वेक्टर जो है वो इस साइड जा रहा है डाउनवर्ड। ठीक है,
हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सबको? जिनको आवाज क्लियर आ रहा है एक बार चैट में यस लिखिए। चलो मैक्सिमम लोगों को तो आवाज क्लियर आ रहा है। मनीला, आप कहीं कहीं ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे नेटवर्क हो, क्योंकि बाकी लोगों को तो आवाज क्लियर आ रहा है। ठीक है, जिनका नहीं आ रहा उनका नेटवर्क का कुछ दिक्कत है, नेटवर्क में जाइए या कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, चलो तो ये P आ गया आपका 2 कूलम इंटू 2 मीटर, यानी फाइनल आपका आ गया 4 कूलम मीटर, ये एक का। अब जरा सा देखो यहाँ पे जो बन रहा है ये चीज, दोनों P के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, फाइनल जो आपका डाइपोल मोमेंट आएगा वो यहाँ से निकलेगा ऐसा, ये P, और ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका P नेट, ये हो जाएगा P नेट। ठीक है, तो ये P नेट हम लोग निकालेंगे। तो P नेट कैसे निकालेंगे? तो जो P नेट निकालेंगे वो होगा, आपको वेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो नीचे यहाँ पे आएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फाइनल जो आ जाएगा वो आएगा रूट अंडर 2 पी। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी थी? 4 यूनिट थी, तो आंसर विल बी 4 रूट 2 कूलम मीटर। ये आपका हो गया आंसर P नेट। ये था एग्जांपल। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 था। अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा आज का, यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो मैं ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो स्क्रीन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है इस बार? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस बार है, क्वेश्चन इस बार है आपका कि इस बार +6 कूलम है, यहाँ पे +6 कूलम, यहाँ पे आपका है -2 कूलम, यहाँ पे भी है आपका -2 कूलम, और यहाँ पे भी है आपका -2 कूलम। ये स्क्वायर पे रखा हुआ है सब जगह, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ से यहाँ ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब साइड है, एक साइड आपका दिया हुआ है। स्क्वायर का साइड कितना है? ए है, और इस बार ए की जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 5 यूनिट्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है पी नेट कितना होगा इस बार? पी नेट इज हाउ? ठीक है, ये क्वेश्चन सब नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है, बट स्टिल ये आपका नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट समझिए या होमवर्क समझिए जो भी। ये एक एग्जांपल दिया है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल में -2 कूलम +4 कूलम, यहाँ से एक डाइपोल बनाया P, डाइपोल इधर है, -2 कूलम, और इस 4 कूलम से एक और डाइपोल बनाया P जो कि इधर है। ठीक है, P की वैल्यू निकालिए 2 कूलम इंटू 2 मीटर, यानी कि 4 कूलम मीटर।
दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री। दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, यहाँ पे मैंने पूरा लंबा लिखा नहीं है बट आपको वहां पे लिखना है, जो होगा वो होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 2p1p2 यानी 2pp cos थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ है 90 डिग्री cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए यहाँ पे +0 है। ठीक है, आप यहाँ पे +0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आएगा √2p और p की वैल्यू यहाँ कितनी थी 4 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, अपनी बात को, मेरी बात को गौर से सुनिए। यहाँ पे दिस वन इज नॉट सेंटीमीटर, दिस वन इज कूलम मीटर, राइट। यहाँ डैश होना चाहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये कूलम मीटर है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इस फिगर में आपको पी नेट निकालना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल सबको क्लियर है तो जस्ट राइट यस इन द चैट, तो फिर मैं इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ूंगा। जिनको एग्जाम्पल क्लियर है वो चैट में यस लिखें ताकि मैं आप आगे बढ़ सकूं। ठीक है, नो बंटी नो, क्या नहीं समझ आया बंटी, दोबारा रिपीट किया मैंने, चलिए। ओके, बाकी लोग, सिर्फ इतना ही लोग, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है? चलो, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। बंटी फिर से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे पहले एक डाइपोल मोमेंट इस -2 कूलम और +2 कूलम दोनों मिलाकर के एक डाइपोल बना P, -2 कूलम, फिर यहाँ से +2 कूलम दोनों मिलाकर के दूसरा डाइपोल बना P डाइपोल मोमेंट आया यहाँ से P और यहाँ से आया P, दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री। और एक P निकाल लिए, एक P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कूलम इंटू 2 मीटर, क्योंकि इसका चार्ज -2 कूलम यहाँ पे +2 कूलम, तो +2 कूलम लेके चलिए, +2 इंटू डिस्टेंस, ए की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 यानी 4 कूलम मीटर। नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो निकालेंगे रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। थीटा कितना था 90 डिग्री, 90 वहां पुट किए तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म हो गया 0। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2p स्क्वायर अंदर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो √2p, आंसर हो गया 4√2 कूलम मीटर। ठीक है, 4√2 कूलम मीटर। चलिए, ये था आपका। पंटी क्लियर हुआ अभी आपको? चैट में यस लिखिए अगर क्लियर हो गया आपका तो। और फाइनली इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास से ही शेयर कर रहा हूँ। ये एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में मैंने ये दोनों एग्जांपल्स करवाए थे, बताए थे, समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया, तो इस पे आपको ये क्वेश्चन अभी करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ये मैं डाल दूंगा वैसे ग्रुप में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, देखिए अभी क्लासेस जो 2-3 क्लासेस होंगे वो बहुत स्लो होंगे। वो इसलिए क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फॉर बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक जो भी बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक अभी हम लोग डील करेंगे, बट स्लोली डील करेंगे। और अभी फिलहाल इस जो 2 क्लासेस होंगे आगे के वो यही चलेगा, और उस पर कोई असाइनमेंट नहीं होगा। ठीक है, अभी ये नोट चलेगा, क्योंकि असाइनमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेरिवेशन है। असाइनमेंट मतलब होमवर्क आपको मिलेगा, इस डेरिवेशन को खुद से प्रॉपर प्रोसेस के साथ आपको अपने नोट्स में उतारना है और वापस से फोटो खींच के मुझे भेजना है। असाइनमेंट आपका वही होगा, क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर में, बीट सीबीएसई बैच हो या जैक बैच हो, हर अल्टरनेट ईयर में एक डेरिवेशन इससे आता ही आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। तो हम लोग स्लो चलेंगे, लेकिन पूरे अच्छे से समझना है, सबका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है इससे। ठीक है, तो सबको अच्छे से समझना आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ शिवनंदन कि अभी जो क्लासेस होंगे वो क्लासेस स्लो चलेंगे। जो प्रूफ अभी बताऊंगा वो प्रूफ आपको कॉपी में फिर से लिख के मुझे सबमिट करना है। ये डेरिवेशन 5 मार्क्स का आता है, सीबीएसई हो या जैक, हर अल्टरनेट ईयर में
ये डेरिवेशन 5 मार्क्स का सीबीएसई में कभी कभी 3 मार्क्स का भी पूछ देता है छोटा बनाकर, लेकिन हर अल्टरनेट ईयर में ये पूछता है। तो सबको ये डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि बोर्ड में मैं अच्छे से यहाँ पे लिख के नहीं समझा सकता हूँ, डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा, पहले मेरी बात पूरा सुन लीजिएगा, लास्ट में मैं सबको डाउट पूछने का मौका दूंगा, ठीक है। एक दिन में हम लोग एक ही डेरिवेशन देखेंगे और अभी उसी से रिलेटेड टोटल 3 डेरिवेशन, ठीक है। चलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो अभी सबसे पहले ये समझना है कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट, देखो यहाँ 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। ये चार्ज -q एक रखा हुआ है, जहां आपको रेड स्पॉट दिख रहा होगा, ये -q, और ये जो है वो +q है, ठीक है। तो -q और +q जब साथ में रखा हुआ है तो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, डाइपोल फॉर्म कर रहा है। दिस वन इज फॉर्मिंग अ डाइपोल। तो ये डाइपोल होने की वजह से, देखो ये जो छोटा p दिख रहा है यहाँ पे, दोनों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा p दिख रहा है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और जो यहाँ पे बड़ा p दिख रहा है, ये बड़ा p, दिस बिग p इज अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। बोलोगे सर एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस मान लो यहाँ पे आपका ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं, ये लाइन, ये दिस वन एंड दिस, इस पूरे लाइन पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट लो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पॉइंट कहाँ है, एक्सिस पे। ये पी जरूरी नहीं है, ये पी यहाँ भी हो सकता था, ये पी यहाँ भी हो सकता था, ये पी इस साइड में भी हो सकता था, ये पी इस साइड में भी हो सकता था। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, और उस जगह पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, ठीक है। हम लोग को ये निकालना है और इसका पूरा डेरिवेशन, प्रॉपर डेरिवेशन हम लोग को करना है, ठीक है। तो और वो प्रॉपर डेरिवेशन हम लोगों को करना है, क्योंकि वो 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, सीबीएसई में कभी कभी 3 मार्क्स का और जैक में तो 5 मार्क्स का पूछता ही पूछता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि मान लो अभी जो इसमें ऑलरेडी डेरिवेशन दिया हुआ, ठीक है, ये P है। तो ये जब P है, अगर इस P पॉइंट पे हम लोग कोई एक +1 का चार्ज रखें, मेरी बात को ध्यान से सब समझिएगा, डेरिवेशन वरना बाद में समझ नहीं आएगी, +1 का चार्ज रखें, तो ये +q ये +1 को रिपेल करेगा, किस साइड रिपेल करेगा, इस साइड रिपेल करेगा, ठीक है। +q, ये जो +q है ये +1 को रिपेल करेगा इस साइड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये -q इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किस साइड, इस साइड, ठीक है। ये इस साइड अट्रैक्ट किया। अब अट्रैक्ट करने के बाद ये जो अट्रैक्ट करा +1, ये इस साइड आया और ये इस साइड, तो +q जो इसको रिपेल कर रहा, अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है, इसको हम लोग लेके चलते हैं क्या, E2। एवरीवन डोंट यूज योर स्क्रीन प्लीज, एरो आप नहीं ड्रॉ करो, जिन्होंने भी एरो ड्रॉ किया अपने स्क्रीन पे उसको इरेज करें, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो है इसको हम लोग लेके चलते हैं E2, जरूरी नहीं E2 आप E1 भी ले सकते हैं, मैं ये चूंकि आपको नोट से डेरिवेशन समझा रहा हूँ इसलिए जो नोट्स में लिया हुआ है मैंने वही लिया, आप इधर E1 लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन आया वो E2 आया और ये वाला जो डायरेक्शन आया वो E1 आया, ठीक है। तो ये दोनों देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो या तो आप क्या करो, वेक्टर फॉर्म में एक को +i ले लो, एक को -i ले लो और दोनों को वेक्टरली ऐड करो, या फिर दूसरा ऑप्शन
कि आप E2 ले लो, E1 ले लो, और E2 में E1 को हटा दो, सारी चीजें सेम हो। ठीक है, देखिए ये जो +1 हमने P पे लिया, +1, हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था KQ/R²। ठीक है, Q तो हमें पता है और हमें चाहिए डिस्टेंस। तो सोचो ये +1 का डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं इस +Q से। डाइपोल में हम लोग सबसे पहले कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जो उसका मिड पॉइंट, जैसे ये O जो है ये मिड पॉइंट है। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या, D/2। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो जाएगा क्या, D/2। ठीक है, अब बोलोगे सर D/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे D लिया है। देखो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस D है। बहुत सारे बुक्स में क्या हुआ है कि D के जगह पे 2A लिया होगा, 2D लिया होगा, 2L लिया होगा। तो उस केस में ये L आ जाएगा, ये L आ जाएगा, या फिर ये D आ जाएगा, ये D आ जाएगा, या फिर ये A आ जाएगा और A आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, किसी भी बुक को फॉलो कीजिए या इस नोट्स को फॉलो कीजिए। ध्यान ये रखना है कि जितना भी ये टोटल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस उसका आधा लेना है। चलिए अब हम लोग आते हैं E1 पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q ऑन पॉइंट P। ठीक है, तो सोचो इस +1 से इस -Q का डिस्टेंस कितना है, इस +1 से इस -Q का डिस्टेंस कितना है। तो ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था, R था। इस P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, R है, और ये डिस्टेंस D/2। तो टोटल डिस्टेंस विल बी R दिस होल, यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होगा ये टोटल होगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यानी कि R + D/2, R + D/2। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q1 इज KQ/R²। K यानी 1/4πε0, Q यानी कि ये Q R², R² यानी कि R + D/2, R + D/2 का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, -r लिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर -r क्यों, क्योंकि E1 को देखो -Q चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं -r लो, आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हो और i भी लिख सकते हो। ठीक है, -i, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स जहां से मैंने लिया है जो भी, तो वहां पे ये -r लेके लेना। ठीक है, ये था चार्ज हम लोग -Q की वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा और +Q की वजह से देखेंगे। देखो +Q का डिस्टेंस इस P से, ये टोटल डिस्टेंस सेंटर का डिस्टेंस P से कितना है, R, और ये जो डिस्टेंस है कितना है, D/2। तो अगर टोटल R में D/2 हम घटा दें तो हम लोगों को ये डिस्टेंस मिल जाएगा +1। तो टोटल R था, ये D/2 था, घटाए तो मिला क्या, R - D/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, KQ यानी 1/4πε0 Q अपॉन ये टोटल R - D/2 यानी R - D/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या +r। तो इस बार भी +r जरूरी नहीं, आप यहाँ पे +i भी ले सकते हैं, +i। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे। प्लीज डोंट एवरीवन, प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। आपके ड्रॉ करने के लिए नहीं है ये, प्लीज आप ड्रॉ मत करो वरना आप दिक्कत होगा। जो जिन्होंने भी ब्लैक लाइंस ड्रॉ किया उसको डिलीट करें। ठीक है, अब ये चीज जो फाइनल आया आपका, फाइनल आने के बाद कितना आया, E1 और E2। तो हमने क्या किया, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 जब आएगा जैसे ही, तो यहाँ पे देखो दोनों में, इस वाले
क्या कॉमन है 1/4πε0 क्यू। तो यहाँ पे q/4πε0 हमने कॉमन निकल लिया। और चूंकि ये माइनस आई कैप और प्लस आई कैप है तो एक को माइनस में ले लिया, दिस वन इज ट्रीटेड एज माइनस माइनस, तो माइनस वाला देखो ये -1/r+d/2 का होल स्क्वायर। तो q/4πε0 कॉमन लिए तो बचा 1/r-d/2 का होल स्क्वायर -1/r+d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस जगह पे आपको क्या करना है, सबको ये चीज पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2a, और a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² - 2a। जब आप a+ b का होल स्क्वायर में माइनस करोगे a - b का होल स्क्वायर तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 4ab। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी बात, a+ b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर विल बी 4ab। सबको इसको नोटिस कीजिए। तो इस स्टेप के बाद यहाँ पे एलसीएम लिया गया है इस स्टेप के बाद, और एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ r+d/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये चला गया आपका यहाँ और ये चला गया यहाँ, तो फाइनल क्या हो जाएगा r+d/2 का होल स्क्वायर माइनस r - d/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला 4ab, यानी कि 4 इंटू r इंटू d/2, तो 4 इंटू r इंटू d/2, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2rd। तो यहाँ पे देखो ये फाइनल क्या हो गया आपके पास 2rd। और नीचे जब आप लोगे तो a+b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर, तो a+b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे आ गया a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका रिलेशन इलेक्ट्रिक। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे देखो आप Q इंटू डी, दिस Q इंटू डी, इस Q इंटू डी को ही क्या बोलते थे हम लोग P बोलते थे, याद करो। यहाँ पे देखो Q इंटू डी को क्या बोल रहे हैं P बोल रहे। ठीक है, तो इस Q इंटू डी को हमने लिख दिया Q इंटू डी को लिख दिया P, तो बचा क्या 2PR अपॉन 4πε0 r² - d²/4 का होल स्क्वायर r कैप। तो r कैप की जगह पे आप फिर से लिख सकते हो क्या i कैप, वहां भी लिख सकते हो प्लस i कैप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस स्टेप के बाद सोचो कि अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, फाइनल आपका ये रिलेशन क्या है, ये आपका दिस शुड बी आंसर, मगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि क्वेश्चन में देता है कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, जो r है, r यानी कि ये वाला, ये r, ये बहुत ज्यादा है किससे, d से। r जो दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि ये जो r डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा रहेगा d से। तो अब सोचो कि 100 जो है वो बहुत ज्यादा है 0.01 से, तो आप अगर 100 में 0.01 घटाओगे भी तो आएगा 99.999, या फिर 1000 है पर 1000 में 0.001 घटाओ, तो 1000 में 0.001 घटाओगे तो आएगा 999.9999, तो दैट मींस कि वो अप्रोक्सीमेटली 1000 के इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर r ग्रेटर देन d रहे, ग्रेटर देन d मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा रहेगा, तो ये जो टोटल बन रहा है आपका ये वाला इक्वेशन r² - d²/4, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा r²। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बराबर हो जाएगा r²। तो क्या बचेगा 2pr/r²। ठीक है, आ जाएगा 2pr/r²। ठीक है, यानी कि आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा 1/4πε0 2p/r²। आप बोलोगे सर r² है लेकिन यहाँ डेरिवेशन में तो r³ दिया हुआ है, तो r³ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि साथ में देखो यहाँ वेक्टर r कैप है, और वेक्टर r कैप यूनिट वेक्टर r कैप, और यूनिट वेक्टर r कैप क्या होता था वेक्टर a बाय मॉड ऑफ वेक्टर a,
यानी कि वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर के बराबर होता था, इसलिए यहाँ पे आ गया 1/4πε0 2p/r। अब इस 1/4πε0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो फाइनल क्या हो जाएगा आपके पास 2kp/r², या फिर ये आपका 2kp/r² क्या हो जाएगा स्केलर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में 2kpr वेक्टर अपॉन r। ठीक है, इतना सा था, ये नोट्स आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इतना में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आज मैं सिर्फ यही टॉपिक डील करने वाला हूँ और कोई टॉपिक डील नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको नोट शेयर करने के बाद फिर से समझना है। कोई अगर बुक है तो उससे बुक से समझिए। ठीक है, डेरिवेशन खुद से लिखना है एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट 2 बार, क्योंकि ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे का सेकंड डेरिवेशन है तब उस पर जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है, इतना ही टॉपिक डील करूंगा, आगे नहीं करूंगा। इसमें जो अभी कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया तो वो बताइए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया तो हैंड रेज कीजिए, राहुल कुमार। हाँ राहुल बोलिए। सर वो लास्ट में समझ में नहीं आया सर, व्हेन आर ग्रेटर देन टी। देखिए आर ग्रेटर देन उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट का, यानी कि आर, वो अगर यस सर। डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है डी उससे बहुत बड़ा हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 1000 जो है 1000 वो बहुत बड़ा है 0.001 से, तो 1000 में आप 0.001 घटाओ या जोड़ो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, तो वहीं पे हमने वहां पे जो हमने देखा, तो यहाँ पे देखिए कि ये इसमें घटाने जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये d²/4 अपने आप हट जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 के बराबर हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा वहां पे r²। क्लियर? यस सर। चंदन कुमार यादव बोलिए। चंदन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पी जो बताए थे ना सर, r-d/2 वहाँ पे समझ में नहीं आया सर। r-d/2 वहां पे वो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये -d/2 किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ये वाला, ये टोटल डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस कितना है d/2। यस सर। तो ये टोटल डिस्टेंस r में अगर d/2 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस नहीं मिलेगा q और p, ये प्लस q और p के बीच का, यस सर मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिए हम लोग r-d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके। और इसके वजह से यहाँ r+d/2, क्योंकि ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस क्या है d/2 है, तो ये r Yes. और ये प्लस d/2, तो r+d/2 का। क्लियर? ओके। यस। जेडी फर्स्ट लाइन, हाँ बोलिए जेडी, क्या दिक्कत है आप? जेडी अनम्यूट कीजिए, अपने साइड से अनम्यूट हो रहे हैं आप। जेडी आवाज आ रही है आपको? हेलो जेडी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जेडी, आपको आवाज आ रही है या नहीं? हेलो, चलिए जेडी को लगता है आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों और बताइए, किसी को कोई दिक्कत, हैंड रेज कीजिए। गौरव, हाँ गौरव बोलिए। गौरव आवाज आ रही है आपको?
हाँ गौरव बोलिए। सर अगर पॉइंट पी साइड में ना होकर अगर सेंटर में हो तो क्या होगा सर? सेंटर में होता, जब भी रहेगा सेंटर में तो वहाँ पे तो फिर आपका सेंटर में अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है और इक्वल चार्ज है और प्लस दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। समझ में आया? अच्छा क्योंकि वहाँ पे सेंटर, डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता अच्छा है, ठीक है क्योंकि दोनों फोर्स सेम लगाता है, दोनों डाइपोल जो है फोर्स सेम लगाता है इसीलिए। समझ गया। जेडी अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही है तो क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना था आपको? आवाज आपकी कट कट के आ रही है जेडी। आप फोन पे अगर कोई दिक्कत है तो फोन पे पूछ लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, और किसी को कोई दिक्कत? इनको भी दिक्कत है हैंड रेस कीजिए। अगर अभी भी 1 मिनट का टाइम है, हैंड रेस कीजिए। मैं ये नोट शेयर करूंगा ग्रुप में, सबको डेरिवेशन एटलीस्ट 2 बार लिखना है। और नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग पहले इस डेरिवेशन से, इसी डेरिवेशन से जो भी डाउट होगा वो डाउट पहले क्लियर करेंगे, तब सेकंड डेरिवेशन में आएंगे। क्योंकि जो भी डेरिवेशंस डील कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए किसी को भी लाइटली नहीं लेना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वरना आप 5 मार्क्स खो दोगे बाबू, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आज के लिए ये मीटिंग एंड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है? आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। वो जो क्वेश्चन है जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था वो स्क्रीन शेयर कर दूंगा, और प्लस वो नोट्स जो है वो नोट्स भी शेयर कर दूंगा आज। तो वो आपको वो क्वेश्चन बनाना है जो दिया था एक स्क्रीन पे, और ये डेरिवेशन खुद से लिखना है 2, सिर्फ पहला वाला डेरिवेशन, बाकी 2 डेरिवेशन अभी डिस्क्राइब नहीं किया है, इसलिए पहला वाला डेरिवेशन को 2 बार लिखना है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।